तो इस वीडियो में हम क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे परिमेय संख्या। पहला प्रश्न है आपके सामने, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं? आइए हल करते हैं। परिमेय संख्या p बटे q के रूप में होती है, जहां q बराबर है 0, है ना। q बराबर 0 नहीं, p 0 हो सकता है ना। तो शून्य लिखा है, शून्य लिखा है, 0 बटे 1, तो ये एक परिमेय संख्या है, यानी ये कथन इसका सत्य है। परिमेय संख्या का मतलब 0 बटे 1 हो सकता है, 1 बटे 0 नहीं हो सकता है ना, ये नहीं हो सकता है, इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है, इसका कथन सत्य है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। देखो 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकालना बड़ा कठिन है, तो इन 6 निकालने बोल रहे थे। जब 6 निकालने बोला तो 6 + 1 एक कर देना, कितना हुआ 7। अब क्या करो, 3 बटे 7, 7 को अंश और हर में दोनों से गुना कर दो, अंश ऊपर में भी नीचे भी, तो क्या हो गया 21 बटे 7। ठीक है, यहाँ पे है 4, अंश में और हर में भी 7 गुना कर दो, यहाँ हो जाएगा 28 बटे 7। अब तो निकाल सकते हैं 6 परिमेय संख्या, आराम से निकाल सकते हैं। 21 और 28 के बीच में तो हो जाएगा 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, हो गया, 27 बटे 7। ये हुआ 6 परिमेय संख्या, है ना। इस तरह से आपको हल करना है, जितना निकालने बोलो उसमें एक जोड़ दो और उसको अंश हर में गुना कर दो। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या करेंगे इसको, पहले 3 बटे 5 है, 5 निकालना है तो 5 और 1 6 जोड़ देंगे, तो 6 को अंश में और हर में दोनों में गुना कर देंगे, तो कितना होगा 6 × 18 बटे 30 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा संख्या 4 बटे 5, इसको भी अंश और हर में 6 गुना कर देंगे, तो 6 × 4 हो जाएगा 24 बटे 30। अब 18 से 24 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिख दो, लिखो यहाँ पे 19 बटे 30, 20 बटे 30, 22 बटे 30, 22 बटे 30 और 23 बटे 30। ये 5 परिमेय संख्या हो गई ना, ये आपको कहीं भी कोई नहीं बताएगा, शॉर्ट ट्रिक। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न एसोनोम है। यहाँ पूरा कथन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। देखो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं 1, 2, 0 से, है ना, ये सब अंतराल संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, इसलिए कथन ये सत्य है, कथन सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अगला प्रश्न देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, तो पूर्णांक ये भी 0 है ना, यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे -0, -1, -2, तो पूर्ण संख्या नहीं होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि माइनस में भी चला जाता है, इसलिए कथन असत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती नहीं होती है, क्योंकि परिमेय संख्या में अभी मैंने देखा ना p 0 था, तो पूर्ण संख्या है नहीं है, बराबर नहीं होता 0, p 0 हो सकता है, इसलिए भी कथन असत्य है। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में अगला चैप्टर का अगला भाग लिखा हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।